स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फसल के बारे में। तो चलिए देखते हैं किस राज्य में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है। तो चलिए एक नंबर में है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बागान फसल आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देख लिए। तीसरा देखते हैं। असम की बराक घाटी किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसमें गन्ना की खेती प्रसिद्ध है वहाँ पर। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा, जो कि केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो चलिए 5 नंबर में देख लेते हैं। 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कहाँ इलायची का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। ओडिशा में जो होता है इलायची का खेती नहीं होता है। आप लोग को ध्यान रखना है इस बात का। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम। 6 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर। ग्रीन गोल्ड क्रांति डाइस से संबंधित है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। किससे संबंधित है? चाय से। किससे संबंधित है? तो चाय से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है चाय बागान के लिए डाइस की वर्षा आवश्यक होती है। तो कितना से कितना सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं गंगा डेल्टा क्षेत्र समृद्ध उपजाऊ डाइस और अनुकूल तापमान तथा वर्षा के कारण जूट की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, जलोढ़ मिट्टी। इसका जूट की खेती जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित पर विचार करें। तो विचार इसमें करना है। कहते हैं कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए आदर्श जलवायु स्थिति में तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस और 50 से 100 डिग्री सेल्सियस वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ए और 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।